पंजाब और वफाक में तो कहते हैं कि चोरी हुई है, तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है? वहाँ पे भी वही इंतजामिया थी, वही फौज थी। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने मखसूस हल्कों पे किया है। तैमूर झगड़ा साहब का हल्का आपके सामने है। पेशावर वैली और पेशावर की गिरदोनवा में बिल्कुल ये हुआ है, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी वेव थी कि ये बेबस हो गए। लेकिन जहाँ ये कर सके वहाँ इन्होंने ज़रूर किया है। खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ी सतह पर, और यहाँ पंजाब में भी आप देखिए, इन्होंने करना इतना ही था कि हुकूमत अपनी मर्जी की कायम कर सके। इनका मकसद यही था कि PDM-2 बने, और उसको बनाने के लिए जितनी सीटों पे धांधली दरकार थी वो इन्होंने की है। हर सीट पे करने की ज़रूरत नहीं। सराज साहब, एक जाती सा क्वेश्चन है मेरा। आप इतनी साफ़ सुथरी ज़िंदगी, बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे, और बहुत बड़े कानूनदान हैं आप, करोड़ों रुपये आपकी फ़ीस भी होती है, तो आपने क्यों सियासत में आने का फ़ैसला किया? आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया, आप अभी भी जो हैं वो उस मुकदमे में गिरफ़्तार भी हो सकते हैं, तो ये फ़ैसला आपने क्यों किया? देखिए, मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को ये फैसला करना होगा। हम अपनी ज़िंदगियाँ सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकते। हमें जो पाकिस्तान का निज़ाम है, जो आवाम को चूस रहा है, जिसके नीचे आवाम पिसी हुई है, उस निज़ाम की खातिर हमें निकलना होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम में से बहुत लोगों को ये आसाइश हासिल है कि हम मुँह मोड़ कर बैठे रहें, अपने घरोंदों में दबके रहें, लेकिन यही वो वजह है, यही वो रवैया है जिसकी वजह से मुल्क यहाँ पहुँचा है कि आम इंसान के लिए, गरीब के लिए यहाँ जीना दुश्वार हो गया। जब तक वो लोग जो आसूदा हाल हैं, लेकिन जो अपने जहन में तो ख्याल रखते हैं, दिल में जज्बा रखते हैं, वो बाहर नहीं निकलेंगे तो मुल्क बेहतरी की जानिब नहीं बढ़ेगा। इमरान तेरे जानिसार की हुकूमत आ चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि PTI ने लेट फैसला किया प्रोटेस्ट करने का? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये आजकल की एक दिन की बात नहीं है, ये एक लंबा अमल है। हम समझते हैं इस अमल को जल्दी ख़त्म होना चाहिए। प्रोटेस्ट पहले से भी हो रहा था, पिछले हफ्तों में भी हुआ है। बीच में ये मामला आ गया असेंबलियों में और ख़वातीन की नशिस्तों वाला, वहाँ भी मैं समझता हूँ हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन ये अमल चलता रहेगा। हर ज़्यादती का जवाब दिया जाएगा और एहतजाज जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन सर, इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज कवर करने के पादाश में। इमरान रियाज खान को ज़मान पाक का एहतजाज उन्होंने कवर किया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिए, क्या कहते हैं? पुलिस पर हमला किया। देखिए, ये तो कोई जुर्म नहीं बनता कि एहतजाज कवर किया है इसलिए गिरफ्तार किया है। इससे तो बेहतर कोई करना पड़ेगा अगर उन्हें जुर्म बनाना है कोई। ये सरासर गैर आईनी बात है। मौलाना फजलुर रहमान ने हाथ दबा दिया। क्या किया उन्होंने? नून लीग के साथ बैठ गए हैं दोबारा। चलिए ठीक है जी, लोग अपनी सियासत करते हैं, उनको मुबारक हो। इसीलिए उनकी सियासत जहाँ है आपके सामने है। अपने तौर पे कौन कितनी सीटें जीतता है वो आप सब जानते हैं। अवाम ने इस तमाम साजिश को देख लिया है। अवाम जानती है कि कौन खुलूस से उनके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ सियासत करता है। महमूद अचकजई का फैसला आप क्या समझते हैं कि दुरुस्त है? उसकी जगह उमर सरफराज चीमा बेहतर नहीं थे? कारकुनों की आवाज़ थी। ये सियासी मामला हैं, इस पर बहुत गुफ्तगू होती है, इस पर सरे दस्त में कुछ नहीं कह सकते। सर, अगर देखा जाए लाहौर के अलावा पंजाब के बाकी शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ लिखी है, लेकिन लाहौर में पुलिस ये जबर है, सिर्फ ये जबर जो है, क्योंकि लाहौर ज़ाहिर है पंजाब का दारुल हुकूमत है। यहाँ जितना कंट्रोल, जितनी पुलिस मुयस्सर है और शहरों में नहीं है, तो सिर्फ यही फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि लाहौर के अवाम जो है उनका रवैया कोई मुख्तलिफ है। लाहौर के अवाम उतने ही ज़ख्म खूरता है जितने कि कहीं और। सर, अवाम फिर इतना ये पहले जबर का माहौल देखा, इलेक्शन एक उम्मीद थी, उसके बाद अवाम फिर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएगी। बिल्कुल मायूस ना हो, मायूसी एक गुनाह है। हमने इसी मुल्क में रहना है और इसी निज़ाम को हमने बेहतर करना है। हम अगर मायूस हो गए, हम खामोश हो गए, हम मुड़ गए, तो फिर आगे फलाह का कोई रास्ता नहीं रहेगा। फलाह जो है वो अवाम ही के ज़रिए आएगी, वो किसी अफलातून के ज़रिए नहीं आएगी। वो हम आम लोग ये इकट्ठे होंगे, तकाजा करेंगे तो इस मुल्क में बेहतरी होगी। कौन से राजा साहब, आप सेनेट के इलेक्शन आ गए हैं, तो अगर आपको तहरीक इंसाफ सेनेट के लिए नॉमिनेट करती है तो क्या आप सेनेट में जाएंगे या? देखिए, ये सियासी मामलात हैं, ये पार्टी का फैसला होगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आज कोई कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का मेंबर नहीं नज़र आ रहा है एहतजाज? जी, उन्होंने आना है, वो अपने अपने हलकों से निकल कर इंशाल्लाह आएंगे।